हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। क्या बिना दीर्घ विभाजन किए आप बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, देखिए कैसे होंगे। भाई आपको 1/7 बराबर मालूम है 0.142857 और इसके ऊपर बार का निशान है और हमें 2/7 का मान निकालना है। तो 2/7 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुणे 1/7 और 1/7 का मान मालूम है कि 0.1428 और 7। आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाइए, 2 पंचे 10 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 1 2। इस तरीके से दशमलव लगा देंगे और इसके बाद का निशान हो गया। तो ये 2/7 का मान निकला है। ठीक, कोई भी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और इसी की सहायता से सभी के मान निकालने हैं। ऐसे आप 3/7 का मान निकाल लेंगे तो 3 गुणे 1/7 लिखेंगे और 1/7 का मान कितना है? 0.14 2 8 5 और 7। इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा। इसी प्रकार आप 4/7 का मान निकाल लेंगे कि 4 गुणे 1/7 और 4 से गुणा कर दोगे 1/7 में इसका मान निकल आएगा। ऐसे 5 से गुणा कर दोगे 5/7 का मान निकल आएगा। ऐसे आप 6 से गुणा कर दोगे तो आपका 6/7 का मान निकल आएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको इस तरीके से मान निकालने हैं और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को हम सबसे सरल तरीके से लगाकर दिखाते हैं। ठीक, देखिए ये सबसे सरल मेथड होगा कि इसको हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ठीक, आप एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर क्या लिखा है 6, तो यहां पर लिखेंगे 6 और जिसके ऊपर बार का निशान है उसके लिए आप क्या करेंगे? 9 अंक यूज करेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक, बात आपको क्लियर हुई होगी कि एक के ऊपर बार का निशान। ऐसे बहुत से उदाहरण अभी देंगे आपके, तो इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट है। आप इसको सरल कर लेंगे, आ जाएगा 2/3। आप 2/3 आ गया। ठीक, सबसे सरल मेथड है और आप इसको डिवाइड करके देखोगे यही आएगा भी। ठीक, इससे सरल मेथड आपका और नहीं बना। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है? 0.477 के ऊपर बार है, इसको कैसे P/Q में चेंज करेंगे? आप लिखोगे 47 और जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है वो वाला अंक आप घटा देंगे। ठीक, जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है वो वाला अंक घटा देंगे और जिसके ऊपर बार का निशान है उसके लिए 9 यूज करेंगे और यहां से उल्टा लिखेंगे 9 और जिसके ऊपर बार का निशान नहीं उसके लिए 0 अंक यूज करेंगे। ठीक, जैसे लिखा होता है 0.2, तो आप क्या करते हो कि 0.2 और बटे में क्या लिखते हो 1 और दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ेगा। इसीलिए जिसके ऊपर बार का निशान नहीं होगा तो जितने अंकों पर नहीं होगा उतने हम 0 लगा लेंगे यहां पर। ठीक, आप इसको घटा दोगे आ जाएगा 43/9 सबसे सरल मेथड ये है। इस तरीके से अभी बहुत से पार्ट बताएंगे, ये तो आपके इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट है। तीसरा देखिए, इसमें क्या आएगा? यहां पर 1 लिखा, 1 लिखेंगे और आपके तीनों अंकों पर बार के निशान है तो आप 3 बार 9 9 लिख दोगे। ठीक, सभी के लिए 9 9 लिखा जाएगा। इस प्रकार आपके तीनों पार्ट हो गए। हम आपको अपने पास से कुछ और बताते हैं। ठीक, देखिए आप रफ वर्क पर कर सकते हो। रफ वर्क सबसे सरल मेथड है और आप इसी मेथड से लगाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे आ जाए 2 सही, ये 2.3 और 7 लिखा हो। ठीक, और ये बार का निशान हो। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 सही है तो आप इसको सही में लिख लेंगे। आपका लिखा 37 तो 37 लिखेंगे और दोनों अंक के लिए आप 9 9 यूज करेंगे। इससे मतलब ही नहीं रहा ये वाला आपका अंक अलग है, ये आपका 37 है और अपान में 9 9 आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा हो कि यहां पर 7 के ऊपर लगा हुआ हो तो आप क्या करोगे? 2 तो आपका सही में है, उससे मतलब ही नहीं रहा। आप लिखोगे 37
और इसके ऊपर बार नहीं है तो आप ये घटा दोगे। इस वाले अंक के लिए आप 9 यूज करोगे और इस वाले अंक के लिए आप 0 यूज करोगे। आपका 2 सही आ जाएगा 34/90, 34/90 और इसको सरल कर लेंगे 17 आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा 2 सही, आपका 2 सही 17 बटे आपका 45 इस तरीके से आ जाएगा। P/Q के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने के बाद इसको जोड़ लेंगे और आपका P/Q के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। इसको भी आप 2 से गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आप लिख देंगे, वो आपका P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ पार्ट हम बताते हैं आपको, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये सबसे सरल मेथड है P/Q लिखने का। वैसे क्या होता है 10 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे सिंपल मेथड है ये। अब आपका जैसे लिखा आता है 0.278 ऐसे कुछ लिखा आता है और यहां इसी के ऊपर बार का निशान है, सिर्फ इसी के ऊपर। तो क्या करते हो 287 घटा कर दोगे, जिनके ऊपर बार का निशान नहीं है ये घटा देंगे और क्या आएगा, इसके लिए 9 यूज करेंगे और इनके लिए 0 यूज करोगे। आप घटा दोगे, आपका P/Q के रूप में लिख जाएगा। ठीक, इसलिए बता रहा हूं कि ये सबसे सरल मेथड आपका है P/Q के रूप में लिखने का। ठीक, और इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.999 कई बार लिखा है को P/Q के रूप में पहले व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो नंबर आपका 4 है कि 0 आपका 999 और आगे डॉट। तो इसका आप लिख सकते हो 0.9 और इसके ऊपर बार का निशान, मतलब कई बार आया है। ठीक, अब आप इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी आपको मेथड बताया था कि यहां 9 लिखोगे और ये वाला अंक है इसके ऊपर बार का निशान, इसके लिए भी 9 आएगा, ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो ये हो गया P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो गया। ठीक, 1/1 वही P/Q। तो आपका आ गया क्या कि 0.999 बराबर 1 के हो गया। तो आप आश्चर्यचकित तो होंगे ही। ठीक भाई, 0.9999 कई बार लिखा है तो बराबर 1 के कैसे हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 1 के बराबर ही होता है, क्योंकि 0.999 मालूम नहीं कब शांत होगा, ये अशांत है। तो 0.999 होता है तो लगभग 1 के ही बराबर होता है। ठीक, तो इसीलिए 1 के बराबर आ गया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, लिख दोगे इसमें हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ठीक, और इसके बाद ये चर्चा करनी है। तो जानते हो कि 0.999 होता है तो लगभग 1 के ही बराबर आता है। ठीक है, यहां पर लिख दोगे आंसर में कि हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आपका 5वां क्वेश्चन, जिस तरीके से आपने तीसरा किया था उसी तरीके से 5वां करना है। बताया था कि ये भैया सबसे सरल मेथड है और इससे सरल मेथड आपको नहीं ढूंढने मिलेगा। 0.2 5 कई बार आ रहा है तो 5 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। अब इसको P/Q के रूप में लिखना है, अभी मेथड बताया था हमने, ये लिखेंगे पहले क्या 25 और इसके ऊपर बार का निशान नहीं है, घटाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बार का निशान उसके लिए 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार का निशान नहीं उसके लिए 0 लिखेंगे। यह आपका आ जाएगा 23/90। तो इस तरीके से P/Q के रूप में चेंज हो गया। ठीक, आप इसको भाग करके चेक कर लो, यही आएगा। अगला सेकंड पार्ट 0.123 के ऊपर बार का निशान है। आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या 1 और 2 और 3, जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है वो अंक घटाना पड़ेगा। क्या घटा देंगे, यहां पर 12 घटा देंगे। जिसके ऊपर बार का निशान उसके लिए 9 लाएंगे और इनके ऊपर बार का निशान नहीं तो इनके लिए 0 लाएंगे। आपका ऊपर आ जाएगा घटाने पर आपका यहाँ 1 बचेगा और 2 से 1 जाएगा वो भी 1 बचेगा और 1 तो पहले से है और आपका 900 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये सबसे सरल मेथड है और आप बुक से एग्जाम्पल भी इसी मेथड से ही कर सकते हो। सभी एग्जाम्पल भी आपके लग जाएंगे और अदर बुक से भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक,
ये ध्यान रखिएगा कैसे किया हमने कि 5 के ऊपर बार का निशान है तो यहां पर 2 5 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो घटा देंगे। अगर इससे पहले कोई अंक है तो इसको सही में लिख लेंगे, उससे मतलब नहीं रहेगा, ठीक। और ये घटा दिया, आपका इतना आ गया। जिसके ऊपर बार होगा उसके लिए 9 यूज करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0 यूज करेंगे हम, ठीक। और इस तरीके से सबसे सरल मेथड से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक।